ऑल आर ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करना चाह रही हूँ जो आपके पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और जो बोर्ड के एग्ज़ाम में लाजमी हर सूरत आता है। 9th के एग्ज़ाम में भी आता है और 10th के भी एनुअल एग्ज़ाम में FBISC और BISC के एग्ज़ाम में आता है, तो ये आपको लाजमी आने चाहिए। ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन योर टेंसेस। इफ़ योर टेंसेस आर स्ट्रॉन्ग यू कैन ईजीली convert all these sentences into other. You have to first learn about the question. What is the question? Use the verbs as directed in the parentheses. Don't confuse what is parenthesis in the question. If you are not getting anything, I hope you should leave it. Okay. Parentheses mean brackets. यानी brackets होती हैं, ये जो change into simple past tense ये लिखा हुआ है, इसके दोनों sides पे जो brackets लगी हुई हैं, these are called almost parentheses. सो वो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं चेंज इनटू सिंपल पास्ट, यानी वर्ब एज डायरेक्टेड, विच डायरेक्शन यू हैव बीन गिवन यू शुड चेंज द सेंटेंस इनटू दैट टेंस। ओके, कि जो आपको डायरेक्शन दी गई है, जो आपको बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को आपने चेंज करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। राइट, यूज़ दी वर्ब्स, आपने वर्ब्स को यूज़ करना है। अब सिंपल सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि आपने आप जब किसी भी टेंस को किसी दूसरे टेंस में चेंज करते हैं, ऑब्वियसली वर्ब्स जो मीन वर्ब होता है या जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इट मस्ट बी चेंज। राइट, तो यहाँ हम देखते हैं वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस मोस्टली। ओके, लाइक हेल्पिंग वर्ब को भी, जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। ठीक है, मस्ट कीप देम इन योर माइंड। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज शी कट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, दे आर आस्किंग नाउ इन द पेरेंथेसिस दे आर डायरेक्टिंग यू चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। राइट, आपने इसको सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, हाउ वी विल चेंज इट? शी कट्स वेजिटेबल्स। अब कट के साथ जब एस का इजाफा हो गया है, दैट मीन्स कि ये है सिंपल प्रेजेंट। अब हमने चेंज करना है सिंपल पास्ट में। एक और टिप जो यहाँ पे आपको जो मैं देती जाऊँ वो ये है कि आपसे जब ये कहा जाए कि आपने इसको दूसरे टेंस में चेंज करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सॉल्व करने से पहले, अपने क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, यानी क्वेश्चन का मैं अगर आपसे कहूँ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गिवन है, ये ठीक है, ये जो आपका पोर्शन 1 है, ये जो गिवन है, इसको मैं क्वेश्चन बोलूँगी। राइट, तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको इस चीज़ को लाजमी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, पहले आपने इसे नहीं पढ़ना, पहले आपने ये पढ़ना है कि डायरेक्शन आपसे वो क्या मांग रहा है, चेंज इनटू सिंपल पास्ट। क्योंकि जब आप इस पोर्शन को देखेंगे, क्वेश्चन को, तो यू विल बी कंफ्यूज। ओके, तो पहले आप देख लें डायरेक्शन क्या है भाई, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का अपने माइंड में आप स्ट्रक्चर बनाएं, फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि आई हैव टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज़ द ओनली सेंटेंस, ओनली टेंस इन विच यू हैव टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स योर लेसन। शी कट्स वेजिटेबल्स। अब एस का मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस उन्होंने यूज़ किया है, अब हमने सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? कट जो है वो ये आपका रेगुलर वर्ब है। राइट, कट कट सॉरी इरेगुलर वर्ब है, तो कट कट कट, इट इज़ नॉट चेंजिंग। ठीक है, लेकिन जब आप चेंज कर रहे हैं इसको अकॉर्डिंग टू योर टेंस, यू आर द पर्सन हु नोज़ बेटर कि मैं कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहा हूँ। राइट, अब आपने इसको कैसे चेंज करना है? शी कट्स वेजिटेबल्स लिखा, आपको जब सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो आपने ये जो एस गिवन है इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, क्योंकि इस एस से इंडिकेशन मिल रही है कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जब आप इस एस को हटा देंगे तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा, सिंपल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। ही ड्रू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। अच्छा, आगे डायरेक्शन वो क्या दे रहा है, कौन सा वर्ब हमने चेंज करना है? कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस चेंज करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने सेंटेंस देखा, ही ड्रू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है, माइट जो है वो मोर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, यानी ही ड्रू द स्वॉर्ड, उसने जो है अपनी तलवार जो है वो ड्रॉ की, यानी उसने अपनी तलवार से मतलब मुकाबला करना चाहा। दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, कि वो अपना दिफा कर सके। ठीक है, तो हमने मेन सेंटेंस को देखना है। ठीक है, अब मेन सेंटेंस यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्लॉजेज़ की वो जो गेम आपको समझाई थी वो था। ठीक है, मेन क्लॉज
जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि मेन क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं, ठीक है। अब ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब और ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो हमने चेंज कहाँ करना है, डोंट बी कंफ्यूज, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि अब आप परेशान हो जाएंगे कि मैम यहाँ तो 2 सेंटेंसेस गिवन है, तो हमने कौन से टेंस का जो है टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो आपने जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जो आपका मेन क्लॉज है, उसके आपने टेंस को चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस, अच्छा अब देखें यहाँ पे हम इसको डिकोड करते हैं। कंटिन्यूस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और जब हम पास्ट करेंगे तो ये वाज और वर हो जाएगा, राइट। ही ड्रू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। अब ये जो हमारा मेन क्लॉज है, यानी जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हमने ठीक करना है, ठीक है। ही ड्रू, तो ड्रू हम कहेंगे ही वॉज। पास्ट कंटिन्यूस की हमने बात की, तो ड्रू की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ड्रॉ, और आईएनजी की भी हमने बात की थी, ही वॉज ड्रॉइंग द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक है। इफ़ यू आर confused and if you have a question anymore regarding this, you must comment in the comment section. I am here to answer you, ठीक है। okay, the next one is the time when the boat leaves is not yet fixed. और उसने फिर आपसे क्या कहा कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो जो है आपने यूज़ करना है, ठीक है। अभी हमने इसको वैसे ही पढ़ा है, लेकिन फोकस अभी हमने यहाँ किया है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का मतलब है विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम आते हैं इसको पढ़ने के बाद वापस अपने सेंटेंस के ऊपर। व्हाट वी हैव टू डू, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज़ नॉट येट फिक्स्ड। अब हमने यहाँ पे ढूंढना है कि विच इज़ आवर मेन सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे देखें, द टाइम इज़ नॉट येट फिक्स्ड, ये जो व्हेन द बोट लीव्स इज़ नॉट येट फिक्स्ड, अब ये जो चीज़ है इसको हमने देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज़ नॉट येट फिक्स्ड, और वो वक्त फिक्स नहीं है कि कब बोट जाती है, लीव करती है, यानी अपनी प्लेस को लीव करके किनारे से समुंदर की तरफ या दरिया के बीच में जाती है, ठीक है। व्हेन द बोट लीव्स, अब हमें मेन सेंटेंस कहाँ पे नज़र आ रहा है, द बोट लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ये यूज़ हुई है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इज़ ओवर हेयर, फर्स्ट फॉर्म के साथ ये जो है एस और ईएस का इजाफा हुआ, ठीक है। लीव्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, द बोट लीव्स को आपने द बोट विल लीव, ठीक है, जस्ट इतनी सी चीज़ करनी है, एस हटा के लीव से पहले विल लगा दें। द टाइम व्हेन द बोट विल लीव इज़ नॉट येट फिक्स्ड, वक्त अभी मुकर्रर नहीं हुआ जब बोट चलेगी या जाएगी, ठीक है। ओके, आई होप यू हैव गॉटन इट। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अगला उसने हमें सेंटेंस कहा कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ अब आपकी दोबारा से ड्रिलिंग हो रही है आपके टेंसेस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हमने चेंज करना है, ठीक है। पास्ट, अच्छा बच्चों, आपको परफेक्ट टेंस का मैंने आपसे कहा था, जैसे मैंने आपको हमेशा ये बताया कि कंटिन्यूस टेंस, जब भी आपके आंखों के सामने ये बात आए, आपसे कोई पूछे कि कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूस कह रहा है तो कंटिन्यूस को पहले माइंड में रखें, पास्ट को बाद में माइंड में रखें। कंटिन्यूस मीन्स फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। जस्ट लाइक दिस, परफेक्ट टेंस मीन्स परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। परफेक्ट जैसे ही आपके माइंड में आता है, यू हैव टू क्लिक इन टू योर माइंड, the perfect means third form of verb. It is just changing only your helping verb, right? If here is present, you have to write over there into your sentences has or have. If there is past, you just have to use had and third form of verb. Now we have to identify this 1 hour sentence. He thought that he was safe there. ओके, ऑलरेडी उसने हमें पास्ट दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये करना है कि ही थॉट दैट ही हैड बीन सेफ देयर। मेन सेंटेंस तो ये है ना हमारा, ही वॉज सेफ देयर। तो पास्ट का मतलब है हैड, परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही हैड बीन सेफ देयर, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पे बीन क्यों लग गया, ठीक है। तो बीन जो है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके। बी वॉज बीन, आपको ये पहले बहुत मर्तबा मैंने बताया हुआ है, बी वॉज बीन। राइटिंग थोड़ी यहाँ पे इस पेन से गंदी आती है, बियर कीजिएगा। तो बी वॉज बीन, वाज को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो बीन आ गया, ठीक है। ही हैज़ बीन सेफ देयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग,
डायरेक्शन क्या हमें मिली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। देयर इज़ द मिक्सचर और कंजंक्शन ऑफ टू सेंटेंसेस, टू टेंसेस, दो ज़मानों का यहाँ पे हमने कंजंक्शन किया है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। इसका मतलब है प्रेजेंट है तो क्या हमने करना है, अभी आपको बताया था, पास्ट हो तो हैड होगा, प्रेजेंट हो तो हैज़ एंड हैव होगा, ओके, हैज़ एंड हैव, दैट्स इट। और उसके यहाँ पे हमने बीन का भी यूज़ किया था, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग, दैट्स इट। अगर अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर तो टाइम गिवन ही नहीं है तो ये कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ऐसा भी होता है, सम टाइम आपको टाइम गिवन नहीं होता, इसलिए यहाँ भी गिवन नहीं है, ठीक है, डोंट बी वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं, द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड इज़ अनट्रू। तो इसके लिए हमने क्या करना है, उसने हमें डायरेक्शन क्या दी है, अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। उसने हमसे कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भाई चेंज करें, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इसको चेंज करना है, तो अब हमने देखना है कि हमें कैसे करना है। द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड इज़ अनट्रू, अब मेन सेंटेंस हमारे पास यार है, द रिपोर्ट इज़ अनट्रू दैट ही वॉज किल्ड। अगर हम इसको ठीक से करके लिखें, द रिपोर्ट इज़ अनट्रू दैट ही वॉज किल्ड। अब मेन यहाँ पे सेंटेंस कौन सा बच्चों आ रहा है, अगर इस इज़ अनट्रू को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो यही हमारा मेन सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसलिए हम करेंगे, ये जो इज़ है हमारा, हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इज़ द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड अनट्रू। आगे हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देना क्योंकि उसने हमसे इंट्रोगेटिव डिमांड की है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो आपका यहाँ पे ये ठीक भी लिखा होगा तो ये क्रॉस आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इज़ द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड अनट्रू क्वेश्चन मार्क। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले डायरेक्शन देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, वेरी सिंपल। ही थॉट ही न्यू योर एड्रेस, ही थॉट जो है थर्ड फॉर्म है तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, थिंक हो जाएगा, और ही है तो इसलिए हम एस और एस का इजाफा कर देंगे, यहाँ पे ही थिंक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ही न्यू योर एड्रेस यहाँ पे लिखा है तो ही नो योर एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आप नो लिखें और उसके साथ दोबारा एस लगा दें, ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि एक मरतबा हम यहाँ पर थॉट की जगह एस और एस का इजाफा कर चुके हैं, थिंक्स यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है। ही थॉट की जगह हम ही थिंक्स करेंगे, ही नो योर एड्रेस, एस नहीं आपने लिखना, ठीक है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, राइट। आई होप यू गॉट योर लेसन। शेयर दिस वीडियो, आपके एग्ज़ाम करीब हैं, तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक आखिरी रात पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मत छोड़ें, रोज़ाना आप 20 से 25 मिनट 30 मिनट हर सब्जेक्ट को दें, स्पेशली इंग्लिश को। इंग्लिश आपको कभी भी एक दिन में नहीं आती, तो आप डेली बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन करते रहें। एट द एंड ऑफ द डे यू विल जस्ट रिवाइज योर थिंग्स, ओके। स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए।